जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक व वनपाल परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या में 40 लेके आया हूं। साथियों, आज के इस भाग में राजस्थान जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो विनंती रहेगी आप सभी से कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जो स्टूडेंट आज पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पे, तो उनसे विनंती रहेगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब करने के बाद में आपको जो बेल आइकन है यानी घंटी है उसको भी ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। अभी तक जिसने भी बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो उन सभी से विनंती रहेगी कि बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो उसकी सूचना आपके मोबाइल में सबसे पहले आ जाएगी। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि जयपुर नगर की स्थापना है वह कब की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है। तो सही आंसर रहेगा जयपुर की स्थापना है वो 18 नवंबर 1727 को की गई थी। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर। चलिए, आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि श्री पंथ है ये किसका प्राचीन नाम था। बिल्कुल, अगर आपको आंसर आता है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। सही आंसर रहेगा इसका श्रीपंथ है, ये बयाना का प्राचीन नाम था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। अब दोस्तों, धौलपुर है इसका भी प्राचीन नाम था, क्या था? अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल, कोठी था। सही बता रहे हैं आप। प्राचीन नाम क्या था धौलपुर का? कोठी, यानी धौलपुर को कोठी के नाम से जानते थे। अब ऑप्शन 2 में अपने पास में है हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? बटनेर था। ठीक है ना, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। बटनेर का किला कहाँ है? तो भी यहीं पे। अब और भी आपको ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए कि बीकाना या फिर बीकानेर, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? तो जांगल देश के नाम से जानते थे। किस देश से? जांगल देश के नाम से किसको जानते थे? बीकानेर को। अब आ जाए बाड़मेर का, तो बाड़मेर को बाढ़ाना के नाम से जानते थे। बाढ़ाना, ठीक है ना। जालोर को जाबालीपुर के नाम से जानते थे। जाबालीपुर के नाम से। भीनमाल को श्रीमाल के नाम से जानते थे। तो ये कुछ प्राचीन नाम हैं, इनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का कितना प्रतिशत में फैला हुआ है? यानी भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें राजस्थान है वो कितने प्रतिशत में फैला हुआ है? सही आंसर रहेगा 10.41%, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे सबको पता है, राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला है वो है जैसलमेर। ठीक है ना, जैसलमेर है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी तहसील या फिर पंचायत समिति है तो वो सम तहसील है। ठीक है ना, सम उसका नाम है, जो कि जैसलमेर में है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील है वो कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है दोस्तों। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा, जो कि माउंट आबू में स्थित है। ठीक है ना, कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण वस्तुपाल तेजपाल, आपने नाम सुना हो तो उसके समय में हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है। राजस्थान के जिलों की जनसंख्या आकार यानी कुल जनसंख्या की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यानी इनमें से सबसे ज़्यादा कहाँ है, फिर ऐसे करके ना तो हो जाएगा इसमें। बिल्कुल, आप भी करने की कोशिश करें। जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर, तो ये व्यवस्थित हैं। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर। चलिए, अगला प्रश्न। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली और सबसे लंबी नदी, ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर, यानी बनास नदी। कौन सी नदी है साथियों? बनास नदी है। अब बनास नदी कितने जिलों में बहती है, एक बार सभी बताएंगे। बनास नदी है राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? बिल्कुल सभी करेंगे कमेंट, ठीक है ना। अब चंबल है, इसमें भैंसरोडगढ़ के पास में, इसके ऊपर बांध भी बना हुआ है। कोटा के पास में भी बांध बना हुआ है, जवाहर सागर बांध, माही नदी,
वागड़ और कांठल की गंगा के नाम से डूंगरपुर बांसवाड़ा आदिवासी बहुल क्षेत्र में भी जलापूर्ति करती है। लोनी नदी 6 जिलों में बहती है। अजमेर के नागपाड़ से ये निकलती है। चलिए अगला प्रश्न, सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 रहेगा चंबल नदी। ठीक है ना। चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। चलिए अगला प्रश्न है, 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 888, यानी 1000 जो 6 से लेके 0 से लेके 6 साल के जो बच्चे हैं उनमें 1000 लड़कों पे 888 बच्चियां हैं। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 रहेगा मीणा जनजाति। ठीक है ना। मीणा जनजाति है ये सर्वाधिक शिक्षित हैं। बाकी भील जनजाति है ये राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। प्राचीन का पूछे तो कौन सा हो जाएगा? भील जनजाति। सहरिया है ये जनजाति 12 में निवास करती है। किस जिले में? इनका जो बाहुल्य क्षेत्र है वो 12 जिले में है। गरासिया ये मुख्यतः ज़्यादातर सिरोही जिले में निवास करती है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में बाघ परियोजना सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? रणथंभौर में। ठीक है ना। कहाँ पे की गई थी? रणथंभौर में। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 11, मिट्टी में क्षारीयता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? क्षारीयता मतलब जो इसमें अपन कह सकते हैं खारापन वगैरह आता है तो उसको दूर करने के लिए जिप्सम डाली जाती है। क्या डाली जाती है? जिप्सम। जिप्सम जैसा खाद आता ना वैसे ही आती है और इसको ज़मीन में डालने से जो क्षारीयता है वो दूर हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर उदयपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नामला रायसेला क्षेत्र में लौह अयस्क निकाला जाता है। तो दोस्तों ये है किस जिले में, ये आपको बताना है। कौन सा स्थान? नीमला रायसेला कौन से जिले में स्थित है जहाँ पे लौह अयस्क निकाला जाता है? दौसा जिले में है। ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो सही आंसर रहेगा, इजी सा प्रश्न है, उपयुक्त सभी बाजरा भी खरीफ की है, मक्का भी है, उड़द भी है। अगला प्रश्न है कि किस जिले में सबसे कम पशु संपदा है? तो धौलपुर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों धौलपुर में सबसे कम पशु संपदा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि किस देवी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंच देवी की प्रतिमा उत्कीर्ण है? ससियाई माता, आई माता, शीला देवी, शाकंभरी माता। तो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 16 का शीला देवी। इनका मंदिर कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है, जयपुर जिले में स्थित है। आई माता का मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न, मीणा जाति किस लोक देवता की झूठी कसम कभी नहीं खाते हैं? तो भूरिया बाबा, यानी ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न, कीका किसके बचपन का नाम था? ऑप्शन नंबर 3 रहेगा महाराणा प्रताप का। दोस्तों महाराणा प्रताप का बचपन का नाम है वो कीका था। ठीक है, इनका जन्म है वो 9 मई को हुआ था। 9 मई 1540 को हुआ था। ठीक है ना, 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 19 जनवरी 1597 को हुई थी। ठीक है ना। इनका जो राज्य तिलक है वो 1572 में हुआ था।
ये भी आप ध्यान रखना। इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध लड़ा था हल्दी घाटी का, ठीक है ना, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था इन्होंने 18 जून 1576 को लड़ा था, ठीक है ना, ये भी आप फैक्ट ध्यान रखना। इनकी माता का नाम क्या था, एक बार सभी कमेंट कीजिएगा महाराणा प्रताप की माता जी का नाम। चलिएगा, इसका आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट देखूंगा कौन कौन सही उत्तर देते हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य हैं वो कहाँ मिले हैं, 19वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन 1 रहेगा कालेबंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मत्स्य संघ में शामिल रियासत थी, यानी मत्स्य संघ है अपने राजस्थान का एकीकरण, उसमें कौन कौन सी रियासत शामिल थी, अलवर भी थी, करौली भी थी, भरतपुर भी थी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, अकबर ने 1567 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय पे वहाँ के शासक कौन थे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था और उससे ही आपको पता होना चाहिए कि चित्तौड़ के शासक कौन थे 1567 में। तो महाराणा उदय सिंह थे, यानी ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। महाराणा प्रताप का मैंने अभी आपको पहले बताया था कि 1572 में इनका राज्य अभिषेक हुआ था, मतलब 1572 से पहले कोई और शासक थे, और कौन थे, इनके पिताश्री थे महाराणा उदय सिंह, ठीक है ना। अमर सिंह हैं ये महाराणा प्रताप के पुत्र थे। और जो 1567 का जब युद्ध हुआ था अकबर के साथ में, उस समय पे यहाँ पे 2 वीर भी शहीद हुए थे, जैमल और पत्ता, तो उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि जनरल लेक किस किले को जीतने में असफल रहा था, इनमें से। लोहागढ़ का किला भरतपुर, ऑप्शन रहेगा 3 इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी अपने राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कितनी सैनिक छावनियां थी। 6 सैनिक छावनियां थी दोस्तों, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना 6 सैनिक छावनियां थी। और उस समय पे राजस्थान का जो एजीजी था, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो था पैट्रिक लॉरेंस, ये भी आपको ध्यान रखना है, पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है ना, वो कौन था, राजस्थान का एजीजी था। और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था वो था अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निमुचाणा हत्याकांड है वो कब हुआ था, निमुचाणा कांड। तो ऑप्शन 3 रहेगा 1925 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारड की जन्मस्थली थी। इजी सा प्रश्न, शाहपुरा हो जाएगा, भीलवाड़ा में शाहपुरा, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है अग्निकुंड से, किसमें बताया गया है, पृथ्वीराज रासो में। चलिए अगला प्रश्न, अक्षय तृतीया किस महीने में मनाई जाती है जो अबूझ सावा के रूप में प्रसिद्ध है। आखा तीज अपने मारवाड़ में कहते हैं, वैसे पूरे राजस्थान में आखा तीज ही कहा जाता है। तो अक्षय तृतीया तो ऑप्शन 4 रहेगा, वैशाख महीने में मनाई जाती है, ठीक है ना, वैशाख महीने में अक्षय तृतीया मनाई जाती है। नूपुर नामक जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, पैर में पहना जाता है, ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि नागौरसोल जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है, नागौरसोल, टोंक, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि कटारगढ़ किस प्रसिद्ध दुर्ग का अंग है। दोस्तों कुंभलगढ़ में यह है छोटा सा ये कटारगढ़, तो किसका हो जाएगा, कुंभलगढ़ का, ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों ये थे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। एक विशेष सूचना है, 15 जनवरी को शाम को 6:30 बजे जो हमारी क्लास लगेगी वो महामैराथन क्लास रहेगी। कैसी रहेगी, महामैराथन, और उसमें रहेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 250 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि अपन ने पिछले वीडियो में जो भी प्रश्न देखे हैं उनका रिवीजन करेंगे अपन
15 जनवरी को शाम 6:30 बजे। तो सभी जुड़ जाइएगा शाम 6:30 बजे। वीडियो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 250 उसमें प्रश्न रहेंगे। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्कशन में उसकी लिंक दे रखी है। डिस्कशन कौन सा होता है अगर आपको पता नहीं है तो जो मैंने नाम लिख रखा है ना, वन रक्षक वनपाल 2021, इसके ऊपर आपको यहाँ पे है ना ऐसे बटन टाइप में दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है तो नीचे पूरा विवरण खुल जाएगा। उसी विवरण में है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो वहाँ जाके आराम से आप ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पे मैं ये पीडीएफ डालूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।